आज मैं आपको संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः वो सिखाऊंगी। उसका मीनिंग होता है इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पहले आपको हिंदी में जो है उसकी स्टोरी क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में समझेंगे। यहाँ पे जो है वो एक बालक है, उसका नाम एकलव्य है। वो धनुर्विद्या जो है वो सीखना चाहता है। तो एक दिन वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और गुरु को कहता है कि हे गुरु, मुझे धनुर्विद्या जो है वो सीखनी है, कृपया मुझे आप सिखाइए। परंतु आचार्य जो है वो उनको मना करते हैं और कहते हैं कि मैं ऑलरेडी कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, यानी धनुर्विद्या सिखा रहा हूँ। फिर बाद में वो कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। परंतु आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा जो है उसमें जरा सा भी जो है वो कोई भाव अलग नहीं आता है। फिर बाद में आचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य जो है वो हर रोज़ उनकी मूर्ति की पूजा करता है और अपना जो धनुर्विद्या के अभ्यास है वो सुबह से लेकर शाम तक वो करता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो कुशल धनुर्धर बन जाता है। फिर बाद में एक दिन गुरु द्रोण पांडव और कौरव के साथ वहाँ पे वन में आते हैं। वहाँ पे एक कुकुर यानी कि एक डॉग जो है वो आवाज़ करता है। तब अर्जुन जो है वो डॉग की आवाज़ बंद करने के लिए अभी धनुष उठाता है, तभी एकलव्य जो है वो अपने बाणों से वो डॉग का मुंह जो है वो बाणों से भर देता है। फिर द्रोणाचार्य जो है आगे जाते हैं और वहाँ पर जो एकलव्य है उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा आचार्य कौन है, यानी तुम्हारा गुरु कौन है। तब द्रोणाचार्य की मूर्ति वो वहाँ पे खुद की मूर्ति जो है वो एकलव्य ने बनाई हुई होती है वो देखते हैं। फिर एकलव्य के प्रति जो गुरु की श्रद्धा और अपने सीखने की यानी कि स्वश्रद्धा का प्रतीक जो है वो समझ जाते हैं कि ये अपने आप ही वो सीखा है। एकलव्य जो है वो अपने आप से ही स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा, यानी अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो विद्या जो है वो गुरु की चरण में स्पर्श करके वो लेता है। यानी यहाँ पे यही सीख मिलती है कि हमें अपने आत्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए और स्वयं ही प्रयत्न करते रहना भी चाहिए, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ अनंतरम आत्मश्रद्धा बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, यानी कि अंत में वो अपने ही आत्मबल से एकलव्य जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एकः बालकः आसीत्, वहाँ पे एक बालक था। तस्य नामः एकलव्यः आसीत्, उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्यां पठितुम इच्छति स्म, वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेथ इन द once there was a boy, his name was एकलव्य, he wished to learn archery, वो आर्चरी जो है वो सीखना चाहता था। धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी। एकदा सह द्रोणाचार्य स समीपम अगच्छत अवदत च, फिर बाद में once he went to near द्रोणाचार्य and said, ओ टीचर, आई ऑल्सो विश टू बिकम अ स्किल्ड आर्चर, मैं आपके जैसा जो है वो स्किल्ड आर्चर बनना चाहता हूँ, कृपया माम स्वीकृ, इसीलिए आप जो है वो मुझे स्वीकार कीजिए। काइंडली एक्सेप्ट मी, टीचर रिप्लाइड। आचार्य प्रत्य अवदत, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, तो द टीचर रिप्लाइड, आई टीच कौरवास एंड पांडवास, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माय स्टूडेंट। परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, बट हिज फेथ टुवर्ड्स हिज गुरु डिड नॉट बिकम लेस। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचत, फिर जो है वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाते हैं। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, और फिर वो हर रोज आचार्य की मूर्ति को प्रणाम करता है। प्रातः आरभ्य सायंकाल पर्यंतम धनुर्विद्याः विद्यायाः अभ्यासम अकरत, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास जो है वो मूर्ति के सामने ही करता है। शनैः शनैः सह कुशलः धनुर्धरः अभवत, फिर धीरे धीरे जो है वो कुशल धनुर्धर बन जाता है। ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोण, he used to bow down to the statue every day. He would practice archery from morning to evening. Slowly he became a skilled archer. एकदा
एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। फिर एक दिन द्रोणाचार्य जो है वो कौरव और पांडवों के साथ वन में जाते हैं। तब एक कुकुर है यानी एक डॉग जो है वो बसना शुरू करता है। Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. A dog started barking on seeing them. Arjuna picked up the bow. At that time, instant Eklavya stitched up the dog's mouth with arrow. तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत, यानी कि तभी वो बाणों से जो है वो एकलव्य कुक्कुरः का मुख बंद कर देता है। द्रोणाचार्य एतत्, फिर बाद में सीइंग द्रोणाचार्य, फिर वो देखते हैं। दृष्ट्वा तत्र अगच्छत् तं च अपृच्छत् कः तव आचार्यः, केम देयर एंड आस्क्ड हिम हु इज योर टीचर। देन तदा सह द्रोणाचार्य मां ताम मूर्तिम अदृश्यत। देन ही शोड द स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, फिर वो अपनी ही खुद की बनाई हुई मूर्ति जो है वो वहाँ पर देखते हैं। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्य जो है वो अपना फेथ और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बताकर वो पूरी विद्या जो है वो सीखा है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वज्योतिः स्वप्रज्ञां भवतु। एकलव्य टीचेस अस बिकम योर ओन लाइट एंड डिशर्निंग इंटेलिजेंस। इफ यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस देन नो अचीवमेंट विल बी डिफिकल्ट टू अटेन, यानी अगर हम खुद अपनी ही आत्मा में अपने श्रद्धा रखते हैं तो हमारे लिए कोई भी जो कार्य है वो अशक्य नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। देन ही बिकेम द बेस्ट आर्चर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये थी आपकी स्टोरी चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। ओके, यहाँ पे आपको नीचे जो है वो ट्रांसलेशन एंड ग्लोसरी दी है, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।